प्रधानमंत्री मोदी और पुर्तगाल के राष्ट्रपति का हाथ मिलाने वाला वीडियो वायरल हो चुका है। यूजर्स ने हैंडशेक को हैंडशेक ऑफ द ईयर कहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मार्सेलो डी सोसा के बीच हैदराबाद हाउस में वार्ता हुई और इस दौरान दोनों नेता तकरीबन 14 सेकंड तक बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ मिलाते रहे। लोगों को ये हैंडशेक बहुत ही असहज लगा। आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये देखिए आप, दोनों देशों के नेता इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी से एक दूसरे से मिलते हुए, और इसके बाद दोनों देशों के बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी और ये माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में सोसा 4 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को ही दिल्ली पहुंचे थे। हैदराबाद हाउस में वार्ता पर दोनों नेता बहुत ही गर्मजोशी से मिले और दोनों काफ़ी देर तक हाथ मिलाते रहे। सोसा ने 2 से 3 बार मोदी की कोहनी पकड़कर हैंडशेक किया। वीडियो के वायरल होने के बाद एक ट्विटर यूज़र ने इसे हैंडशेक ऑफ द ईयर कहा है। एक अन्य यूज़र ने लिखा कि ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुर्तगाली राष्ट्रपति के हाथ को हैंडपंप समझ लिया है। एक अन्य यूज़र ने मजाकिया लहजे में लिखा कि ये हैंडशेक है या आर्म रेसलिंग चल रही है। एक अन्य यूज़र ने इसे न्यूक्लियर लेवल हैंडशेक कहा है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन पाकिस्तान के दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने पाकिस्तान की संसद को संबोधित करते हुए उड़ता तीर ले लिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए जितना महत्वपूर्ण है, तुर्की के लिए भी कश्मीर मसला उतना ही महत्वपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग एक तरफा कार्रवाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और तुर्की कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हालांकि इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार, नहीं ये वो वाले रवीश कुमार नहीं हैं, ये आतंकवादियों की बजाय भारत का समर्थन करते हैं। इन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति को स्पष्ट रूप से कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। बेहतर होगा कि अर्दोआन भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न दें और अपने तथ्यों की जानकारी बढ़ाएं। उन्हें पाकिस्तान से चलने वाले आतंकवाद से भारत समेत अन्य देशों पर बढ़ रहे खतरे के बारे में सोचना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि तुर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान गए किस लिए। तो इनका पाकिस्तान जाने का कारण ये है कि पाकिस्तान ने 4 मिलगिम श्रेणी के युद्धपोत के लिए जुलाई 2018 में तुर्की के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। इन युद्धपोतों में 2400 टन सामान ढोने की क्षमता होगी और ये रडार की पकड़ से भी बच सकेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि उनका देश पाकिस्तान के लिए 4 युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है। स्थानीय न्यूज एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा अपने नए सैनिक पोत TCG किनालियाड के उद्घाटन पर की। अर्दोआन ने पाक के लिए नेशनल वॉरशिप प्रोग्राम की औपचारिक शुरुआत की। 4 युद्धपोतों को विशेष तौर पर पाकिस्तान के लिए तैयार किया जाएगा। अर्दोआन ने कहा, तुर्की उन 10 देशों में से एक है जो अपनी क्षमता के अनुसार युद्धपोतों का निर्माण, डिजाइन और रखरखाव करने में पूरी तरह सक्षम है। हमें उम्मीद है कि इन युद्धपोतों का निर्माण पूरा होने के बाद पाकिस्तान को इससे फायदा होगा। हमारे नौसैनिक भविष्य की विरासत को अधिक मजबूत बनाने में जुटे हैं। इस मौके पर पाकिस्तानी नेवी के कमांडर जफर उबासी भी मौजूद थे। तुर्की ने 2018 में अनुबंध किया था। पाकिस्तानी नेवी ने जुलाई 2018 में तुर्की से 4 मिलगिम श्रेणी की युद्धपोत खरीदने के लिए डील साइन की थी। इस युद्धपोतों की एक खासियत ये है कि ये रडार की पकड़ में आए बिना सफर तय कर सकते हैं। युद्धपोतों की लंबाई 99 मीटर और सामान ढोने की क्षमता 2400 टन होगी। ये शिप 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सफर तय कर सकेंगे। चलिए, पाकिस्तान की मेन न्यूज़ हो चुकी है। अब वापस दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी अभी जीती है, तो अभी केजरीवाल जो है वो चांद तारे क्रॉस कर चुके हैं। कॉन्फिडेंस उनका बिल्कुल 7वें आसमान पर है। अब उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी अब भाजपा की तर्ज पर देश भर में अपना काडर तैयार करेगी। इस दौरान पार्टी विकास की राजनीति, सकारात्मक राष्ट्रवाद, ध्यान रखिए सकारात्मक राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों का जोर शोर से प्रचार करेगी और भाजपा के सामने एक चुनौती पेश करेगी। ये सकारात्मक राष्ट्रवाद वही है जो जामिया साइड में चल रहा है। इस पर मंथन करने के लिए रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि वह अब देश भर में स्थानीय निकाय चुनावों पर फोकस करेगी और इसी रास्ते राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने शनिवार को बताया कि अब हम पार्टी के सकारात्मक राष्ट्रवाद के संदेश को जनता के बीच लेकर जाएंगे। मतलब ये कि अब कांग्रेस का ही अल्टरनेटिव हो जाएगा। जो शांतिदूत समुदाय के लोग हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, उनके लिए, ये लेफ्टिस्टों के लिए ये कांग्रेस का अल्टरनेटिव हो जाएगा, राहुल गांधी का अल्टरनेटिव।
इसके जरिए नफरत और विभाजनकारी राजनीति पर आधारित भाजपा के राष्ट्रवाद को चुनौती देंगे। ये कह रहे हैं कि अब सकारात्मक राष्ट्रवाद के जरिए हम भाजपा के राष्ट्रवाद को चुनौती देंगे और हमारे राष्ट्र निर्माण के अभियान में शामिल होने के लिए लोग, इन्होंने एक नंबर भी दिया है जिस पर कह रहे हैं कि ये मिस कॉल दे सकते हैं। एक बार बड़े स्तर पर वॉलंटियरों की नियुक्ति और ट्रेनिंग हो जाए, उसके बाद आम आदमी पार्टी देश भर में निकाय चुनाव लड़ेगी। फिलहाल ये मध्य प्रदेश और गुजरात में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों पर फोकस कर रहे हैं। गोपाल राय ने आगे कहा कि हमारा राष्ट्रवाद भाजपा के राष्ट्रवाद से बिल्कुल अलग है, और ये आगे कहते कहते इतना आगे चले गए कि हमारा राष्ट्रवाद अच्छी शिक्षा, इलाज और किसानों समेत समाज के हर वर्ग को बेहतर जिंदगी की गारंटी देता है। खैर, आप दिल्ली में रहते होंगे तो आपको पता ही होगा इन सब चीज़ों का। जबकि भाजपा जो है देशवासियों की भावनाओं का सम्मान नहीं करती और उन्हें वोट बैंक मानती है। वोट बैंक से आपको याद दिला दूं कि एक समुदाय विशेष के क्षेत्र में, जामिया साइड के क्षेत्र में, इन्होंने इतना विकास और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा क्रांतिकारी इन्होंने काम किया है कि वहाँ इनकी पार्टी को वहाँ पे 8,000 प्लस एक जगह वोट मिलते हैं, जबकि बीजेपी को वहाँ पे सिर्फ 5 वोट मिलते हैं, मात्र 5। और इतना चमत्कारी वोट हुआ कि जहाँ 50% की वोटिंग होती थी, कभी 50% भी नहीं होती थी, वहाँ इस बार 76%, 76% वोटिंग हुई थी। तो अगर आप राष्ट्रवादी हैं और आप वोट देने नहीं गए और आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की तरफ से कि आपने उनकी सरकार बनाने में इतना सहयोग दिया है।